आप नहीं दिखोगे, इसके पीछे जाएंगे आप। यस सर। सर फोटो खाली सर, सामने देखेंगे फोटो। हाँ अच्छा समझेंगे ना गुरु का आवाज चले आओ। सोहेल भाई लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशा। यूसुफ अबरानी साहब ने यहाँ पे निर्माण किए हैं। जो उन्होंने कहा वो उन्हें में कोई अभी तकलीफ नहीं है और कोशिश उनकी ये है कि मुंबई का सबसे अच्छा फैसिलिटी देने वाला क्लब यहाँ पे जिमखाना यहाँ पे निर्माण हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये छोटा इनिशियल काम पहले स्टेप जो थी, ये लॉबी का डेकोरेशन और यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल, वो इतना अच्छा किया है कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से जब लोग सामने के रास्ते से यातायात करेंगे, वैसे तो बहुत 4-5 जिमखाना यहाँ पे है, विल्सन जिमखाना है, पुलिस जिमखाना है, लेकिन सबसे बेहतरीन जिमखाना ये इस्लाम जिमखाना रहेगा। और आने वाले 2-3 साल में ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। मैं कोविड के समय बहुत शदीद हो जाता है। जयंत पाटिल साहब, नूरुल अमीन साहब शॉल पेश कर रहे थे और एक मोमेंटो जो इस्लाम जिमखाना की जानिब से आज की शाम का खास तोहफा है। डॉक्टर सोहेल फारूकी साहब, जनरल सेक्रेटरी इस्लाम जिमखाना, सोहेल फारूकी साहब। साहब ये शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत यतीम खाना था और रेगिस्तान था, रेत तो वैसी भी है, लेकिन उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाने वाला एडवोकेट यूसुफ अबरानी। और ये गलत हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है कि एवरी 2 इयर्स यहाँ का सदर बदलना चाहिए और एवरी 3 इयर्स इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा था। तो हम लोग हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने पिटिशन फाइल की, वहां से जजमेंट आया, एक हाईकोर्ट का जज अपॉइंट हुआ और फिर इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन हुआ तो ये था कि हमारे सामने बड़े बड़े लोग थे, करोड़पति, अब्जोपति, नामवर लोग, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर, अबू हाशिम आदमी साहब, ये वो सब बहुत सारे लोग थे। और एक हर मीटिंग होती, CCI में मीटिंग होती थी। अभी हम लोग गरीब लोग करके लोग यहाँ बैठ के बहुत सारी प्लानिंग करते थे, लेकिन हुआ ये कि हमको 650 वोट मिला, उनको 100 वोट मिला, इतना बड़ा फर्क। और ये इलेक्शन की गूंज पूरे महाराष्ट्र में रही, रोज आज कल रिजल्ट आ रहा है, काउंटिंग हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बड़ा जबरदस्त इलेक्शन था, हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन लगन थी और ये प्रॉमिस थी कि आपका 27 करोड़ पड़ा है आपके पास, उसको टच नहीं करेंगे और काम करेंगे। आज हमने करके दिखाया, एक पैसा उनका हमने इस्तेमाल नहीं किया। जो पैसा था 27 करोड़, आज भी वो ऐसा है जो हमने 1.5 साल में कमाया पैसा, उसी पैसे से काम चल रहा है ये। और ये वादा है आगे कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कि जो पैसा हमारे को ये फंक्शन प्रोग्राम से आएंगे, उसी पैसे से मामला डेवलप होगा। सर एक और बड़ी बात कहता हूँ आपसे, आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने एक प्लान किया कि हम लोग जिमखाना कहीं और भी लेके जाएंगे। तो हमने लोनावाला पहुंचे, लोनावाला में प्लॉट देखा हमने, बहुत अच्छा प्लॉट है और डॉक्टर पाठक साहब के हाथ में प्लॉट है वो। तो उनको भी आज दावत दे दी हमने कि आप भी आए स्टेज पर जाके आपका भी कुछ कमिटमेंट ले लें हम लोग। वो 3 एकड़ का प्लॉट है और जिस आदमी का प्लॉट है उससे बात की हमने कि आपका प्लॉट अच्छा है, बिल्कुल लग के मस्जिद है, बाजू मदरसा है, कि हमको ये प्लॉट अच्छा लगता है और इसकी कीमत क्या होगी। तो उन्होंने कहा कीमत की बात मत करो, ये प्लॉट आपका हो चुका, ये प्लॉट आपका हो गया, आप कीमत की बात बाद में करेंगे। तो बड़े आदमी हैं, डॉक्टर साहब के बड़े अच्छे उनसे रिलेशन भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जब उसकी ओपनिंग होगी ना, तो पहला कदम रखेंगे सर, आप साथ में रहेंगे हमारे। और एक और प्रॉमिस करता हूँ कि हमने सोचा है कि यहाँ से एक सेंटर बनेगा जहाँ से IAS, IPS, IFS के बच्चे पढ़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे, उनकी लाइब्रेरी होगी यहाँ।
उसका नाम इनके नाम से रखा जाएगा। ये भी आज वादा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि बहुत बड़ा काम इन्होंने बड़ी हमको हेल्प की है। तो हमारे इरादे बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, हमको बहुत दूर जाना है, लेकिन जहाँ जहाँ जाएंगे आप आगे चलोगे, आपके पीछे हम चलेंगे, चाहे आप भले एनसीपी में रहो, मैं कांग्रेस में रहूँ, तब भी। इतनी वेल्दी क्लब शायद कहीं दूसरा नहीं होगा। शायद ये वानखेड़े स्टेडियम का जो क्लब है वो भी नहीं होगा, इतना स्ट्रांग वेलिंगटन है। तो ये मुझे लगता है कि इन क्लबों के साथ मुकाबला करने की तैयारी इस्लाम जिमखाना की होने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं एडवोकेट अब्रानी साहब को और आप सभी जो कमेटी है उनका दृष्टिकोण, उनकी आगे जाने की जो रीत है वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ये छोटी जगह है, लेकिन उनके मुकाबले आपकी फैसिलिटी अच्छी हो सकती है और मुझे पूरा विश्वास है आप ये करके दिखाएंगे। आज मुझे यहाँ बुलाया, ये जो सम्मान आपने किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत चंद कार्यक्रम में करता हूँ। अभी तो मैं मुंबई में कार्यक्रम करना बहुत कम किया है। महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, लेकिन आपके बीच में आते हैं तो घर आया है और हमारे सारे दोस्तों को मिलने को आता है। ऐसा माहौल आप में आता हूँ तो मुझे मेरे मन में रहता है, और इसलिए आपके बीच में आना, आपके साथ बातचीत करना, ये बहुत हमें सबको अच्छी बात है। और इसीलिए यहाँ आने का मौका आपने दिया। यहाँ मुझे आने का मौका देने के बाद एक दो चीज़ का इतना बेहतरीन है, मैं आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कहीं 5 स्टार होटल में जाएंगे तो भी इतना अच्छा, इतने कम जगह में बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करके 25-30 लोगों के पहले टेबल के रो पे मेरे ख्याल से 22-23 लोग अपनी जेब खास से किया है, उससे हमारी टीम का कैबिनेट मिनिस्टर जयंत पाटिल जी, सर आप 12-15 साल से कंटिन्यू इस्लाम जिमखाना में आ रहे, आज आके आपको यहाँ पे जो चेंजेस दिखी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एडवोकेट अब्रानी साहब जब से अध्यक्षता उनके पास आई है इस्लाम जिमखाना की, यहाँ का माहौल बदला है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फैसिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और आने वाले कुछ दिनों में इसका एक्सपांशन हो जाएगा, ये क्लब का, जिमखाना का। तो मुझे लगता है कि ये सबसे मुंबई का बेहतरीन क्लब होने जा रहे हैं। और सर यहाँ पे जो गैम्बलिंग होती थी, जुगार होता था, यूसुफ अब्रानी जी ये जो प्रेसिडेंट बने वो भी बंद हो गया सर, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो एडवोकेट यूसुफ अब्रानी साहब की खासियत है कि जो गलत है वो बंद करना, वो तो उनके रग रग में है, तो उन्होंने वो बंद किया, ये कोई नई बात नहीं। वो कायम स्वरूप से गलत चीज़ों को बंद करने में आगे रहते हैं। मेंबरशिप को लेकर अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं कि मेंबरशिप एफोर्डेबल नहीं होती है, कॉमन आदमी से बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस तरह की सजेशन यूसुफ अब्रानी साहब को आप देंगे कि मेंबरशिप कम हो गया, हर कॉमन आदमी मिडिल क्लास भी 10 लाख का 5 लाख कर दिया? मुझे बताया गया है कि 10 लाख की मेंबरशिप का 5 लाख रुपए कर दिया है। मेंबरशिप उन्होंने कम की है, और जो फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी के निर्माण के लिए तो कुछ ना कुछ पैसे तो लगते हैं, लेकिन उन्होंने आगे जाके 10 लाख का मेंबरशिप की प्राइस वो 5 लाख किया, और ये बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, वो जो आंदोलन एनआरसी के बारे में, एनआरसी के खिलाफ हो रहा था मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसमें जो शांततापूर्ण आंदोलन जहाँ हुए, सभी शांततापूर्ण ही थे। वो सब आंदोलकों के ऊपर की केसेस जो है, वो केसेस विड्रॉ करने की आवश्यकता है, और हमारी सरकार उसके बारे में विचार करेगी। पहले तो यूसुफ अब्रानी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस्लाम जिमखाना में जो जुआ खाना था उसको बंद करके कॉन्फ्रेंस हॉल अमल में आया है। इसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद है। यूसुफ भाई ने जब इस्लाम जिमखाना का प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ा था, उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले यहाँ से जुआ खाना ख़त्म करूँगा, और अपनी उस बात पर वो कायम रहे और उसको अमली तौर पर करके दिखा दिया। दरअसल एडवोकेट यूसुफ अब्रानी से मेरी दोस्ती है तकरीबन 40 साल से। 40 साल से हम लोग दोस्त हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी दोस्ती कायम है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगी। और यूसुफ भाई का एक काम करने का तरीका जिसको बोलते हैं कि डायनेमिज्म, वो बहुत डायनेमिक आदमी है। और जब कोई बात का सोच लेते कि मेरे को ये काम करना है तो वो काम करके ही रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कोई भी नताज का सामना करना पड़े। अब जाहिर बात है कि 125 साल का पुराना ये इस्लाम जिमखाना है और तकरीबन इतने ही सालों से वहाँ जुआ चलता था। और उस जुए को बंद करना, आप जानते हैं कि अच्छाई को बंद करो तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बुराई को बंद करो तो हर आदमी चिल्लाता है। तो बहुत ज़्यादा जाहिर बात है मुखालिफत का डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई ने जो ये एक्शन लिया है और ये जुआ खाना बंद किया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तो गफूर रहीम है और वो नुक्ते नवाज है। हो सकता है कि इस बुराई को ख़त्म करने में अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। हमारे साथ हैं एक्स MLA प्रेसिडेंट इस्लाम जिमखाना के एडवोकेट यूसुफ अबरानी जी। सर ये बताइए, अब आप प्रेसिडेंट बने हैं, हमने दौरा किए, इस्लाम जिमखाने में काफ़ी चेंजेस आई हैं, इसकी अब जाके वजह क्या लगी है सर? देखिए, हमने इलेक्शन जीतने के बाद ये तय किया था और ख़ास करके हमारे मैनिफेस्टो में था कि पिछले 20 साल में जिमखाना में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और यहाँ के मेंबर्स की शिकायत सुनते थे हम लोग कि हम लोग जिमखाना आते हैं सिर्फ खाने के लिए आते हैं और कोई फैसिलिटी है नहीं। तो लोग इसको कहते थे यतीम खाना कहते थे। तो हमने सोचा था कि इसको अगर हमारे हाथ में ताकत आई, पावर आया तो उसको चेंज करेंगे। और आप देखिए कितना बड़ा चेंज हो चुका है। और ख़ास करके जो 10 महीना मिला कोविड का, जो पेंडेमिक बंद था, तो उस दरमियान हमने हमारे लेबर्स से, कॉन्ट्रैक्टर से बात करके काफ़ी काम जो हमारा पेंडिंग था उसको कराना शुरू किया। और आज माशाल्लाह साल भर में काफ़ी चीज़ें नई डेवलप हुई हैं। इसमें आप देख सकते हो हमारी एकदम 5 स्टार लॉबी है, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रेसिडेंट लॉबी है, ये हमारा चैम्बर है, प्रेसिडेंट का चैम्बर। फिर हमने एक बड़ा हॉल बनाया है, ओपन एयर हॉल बनाया है, बे व्यू नाम है उसका। एक जाबिर हॉल ऊपर बनाया, उसको नया बनाया, दीवान खास को नया बनाया हमने। और बहुत सारी नई फैसिलिटी हमने क्रिएट की है। ये सर 26 से 27 साल अरसे से यहाँ पे जो गैमलिंग होती थी, जो जुगार चलता था, वो जुगार भी आपके प्रेसिडेंट बनने से जो जुगार बंद हो गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी कमेटी में माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और मजहबी लोग हैं। वो चाहते थे कि इस्लाम जिमखाना के अंदर जुगार का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये पिछले 130 साल से चल रहा था, 130 साल से। लेकिन पहले के लोगों में हिम्मत नहीं थी, और चाहे वो ईमान उतना मजबूत नहीं होगा उनका, या थोड़ा उनको इस बात से वो नहीं था कि कितना बड़ा गुनाह हो रहा है यहाँ। तो हमने इस बात को हमारे ज़िम्मे लिया था कि जैसा ताकत मिलेगी सबसे पहला काम ये करेंगे। तो हमने 12 रबीउल अव्वल को ये तय किया कि आज के दिन से इसको बंद करेंगे, और हमने बंद कर दिया। लोग नाराज़ हुए, थोड़े जो लोग जुगार खेलते थे या कार्ड्स खेलते थे नाराज़ हुए, लेकिन अल्टीमेटली उनको मनाया गया और समझाया गया कि हमारा मज़हब इस्लाम हमारा मज़हब है, उसमें इसके बारे में सख्त ममानियत है इसकी, और ये गुनाह है, तो ये गुनाह काम यहाँ नहीं हो सकता। तो आज माशाल्लाह लोग मान चुके हैं। और हमने वो जो रूम था, उनका कार्ड रूम था, उसको लेडीज़ को दे दिया है। अब हमारी बच्चियाँ, हमारी घर की औरतें यहाँ के कैरम, टेबल टेनिस, स्नूकर वगैरह खेलेंगी, और एक बंद अच्छा एयर कंडीशन कमरा मिलेगा उनको खेलने के लिए। जी, वाकई में ये चीज़ तो देखने में मिली है कि इस्लाम जिमखाना जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। जिस तरह से आप बता रहे कि अंदर एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पे जो लोग खड़े रहते वैसा इंतज़ाम है अब। और यूसुफ अबरानी जी, आपके और यहाँ रहने से और क्या कुछ तब्दील होगी? तब्दील तो मेरे ख्याल से शायद पूरी तरीके से हो गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि एक 4 माले की नई बिल्डिंग बनने वाली है यहाँ। वो भी 5 स्टार बिल्डिंग होगी, उसमें तमाम तरह की गेम्स रहेगी, तमाम तरह की फैसिलिटी रहेगी। और ख़ास करके हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो IAS, IPS, IFS करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी होगी, वो यहाँ के बैठ के पढ़ेंगे। और कम से कम 12 कमरे होंगे रहने के लिए। और ये बहुत शानदार बिल्डिंग बनने वाली है। और इससे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर पाटंगा साहब हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया कि एक सेम जिमखाना हमको लोनावाला में बनाना चाहिए, लोनावाला में। तो हम जाके वहाँ प्लॉट देख के आ चुके हैं, और इंशाल्लाह 6 महीने में वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। तो सेम टू सेम जिमखाना एक वहाँ बनने वाला है। वाकई में
काफ़ी तब्दीली हुई है, काफ़ी चेंजेस हुई हैं। चलिए आगे देखेंगे कि जो यूसुफ अबरानी है, इनकी प्रेसिडेंटशिप में जिस तरह से मेंबर भी चेंज हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वर्क एक अलग ही तरीके का दिख रहा है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इस्लाम जिम खाना में जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4 मंजिला इमारत बनेगी, जो बिल्डिंग बनेगी, अब उसका काम कब शुरू होगा और इस्लाम जिम खाना कितना डेवलप में जाता है। कैमरामैन साहिल के साथ मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स। मोड़ी पे नेट होना उसको देखिए ये इस्लाम जिम खाना में यहाँ पे किसी ज़माने में दीवाने आम हॉल हुआ करता था। उस दीवाने आम हॉल को तोड़ के यहाँ पे देखिए नया जो है एक ओपन छोटा सा हॉल बना दिए, लेकिन काफ़ी खूबसूरत हॉल है इस्लाम जिम खाने में। अब ये काफ़ी चेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं।